नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर, दिल्ली में 12 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार और आप के सांसद एनडी गुप्ता के यहां पर छापेमारी इस वक्त हो रही है। ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली में 12 ठिकानों पर कहा जा रहा है जहां पर यह छापेमारी चल रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार का नाम है और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार बताए जा रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके यहां पर भी छापेमारी इस वक्त हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग हिस्सों में छापेमारी। इस वक्त ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के यहां छापेमारी चल रही है। 12 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। और देखिए कौन कौन इसमें शामिल है, उनके नाम भी हमने आपके सामने रखे। इसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार और साथ ही जल बोर्ड के पूर्व मेंबर हैं शलभ कुमार। साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता का नाम बताया जा रहा है, जहां जिनके ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त हो रही है। बड़ी खबर क्या है वो आपको लगातार हम दे रहे हैं। बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, अब इनके ठिकानों से अभी तक क्या हासिल हुआ है, क्या खंगाला जा रहा है, क्या मिलता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और ये कहा जा रहा है कि ईडी की टीम इस वक्त भी इनके ठिकानों पर मौजूद है। हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मनोज वर्मा, और साथ ही अजातिका सिंह हमारे साथ है और मेघा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जो छापेमारी चल रही है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के यहां पर, उसको लेकर सबसे पहले तो इस वक्त ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम ने एक साथ 12 ठिकानों पर रेड की है और मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला बताया जा रहा है और इसी मामले में ईडी की जो रेड है वो चल रही है। जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके यहाँ पर रेड चल रही है। इसके अलावा शलभ कुमार जो जल बोर्ड के पूर्व मेंबर हैं उनके यहाँ पर, और जो एनडी गुप्ता राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। जो जानकारी हमें अभी तक सूत्रों से मिल रही है, सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसको लेकर के रेड की जा रही है। फिलहाल डिटेल्स अभी आना बाकी है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन सुबह 7 बजे जो ईडी की तमाम टीमें थी वो 12 ठिकानों पर निकल गई थी और सभी ठिकानों पर लगातार एक के बाद एक ईडी की रेड की जा रही है। पूरे घर को सर्च किया जा रहा है, तमाम जो कागजात हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो घर के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। फिलहाल इस वक्त मैं भी रास्ते में हूँ और एनडी गुप्ता जो है राज्यसभा सांसद, उनके घर पर पहुंच रहा हूं और आगे क्या जानकारी मिलती है मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। जी ठीक है, एनडी गुप्ता के आवास पर आप पहुंच रहे हैं, वहां पर ईडी की टीम मौजूद है। क्या हासिल होता है उस पर आपसे अपडेट हम लेंगे। मनोज, आप जल्दी पहुंचे वहां पर। अजातिका का रुख कर लेते हैं। ठीक है, अजातिका के पास जाएंगे। उससे पहले दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है इस रेड को लेकर? 12 ठिकानों पर रेड हो रही है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कल एक बड़ा ऐलान किया गया। बड़ा ऐलान ये किया गया कि आतिशी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी की। ठीक है दीपक, लौटती हूँ आपके पास। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, कोई जानकारी है आपके पास? वो अब यहाँ पर शुरू होगी। देखिए जी बिल्कुल, देखिए आतिशी पहुंच गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आतिशी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गई है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त है, ठीक 10 बजे पहुंच गई है। मैम, ईडी की टीम्स कई सारी पहुंची है। मैम, 12 ठिकानों पर रेड जो चल रही है उसको लेकर आप क्या कोई कॉमेंट देंगे? बिल्कुल देंगे। 12 ठिकानों पर रेड चल रही है सुबह से ही और लगातार अब सवाल, मैम दरवाजा बंद है क्या तब तक बातचीत? 12 ठिकानों पर देखिए अभी कोई कमेंट नहीं दे रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त पर पहुंच गई हैं आतिशी जी। 10 बजे का वक्त था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से। अपने आप में बड़ी खबर है कि आखिर क्या कुछ अब आतिशी इस मामले में कहेंगी, ये साफ करने के लिए वो पहुंची है पूरे दस्तावेजों के साथ में।
तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली है। दफ्तर पहुंच चुकी हैं आप सरकार में मंत्री आतिशी, चूंकि आज के दिन उन्होंने कहा था कि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बहुत बड़े खुलासे करेंगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। अब जिस तरीके से रेड चल रही है आम आदमी पार्टी के अलग अलग ठिकानों पर, नेताओं के अलग अलग ठिकानों पर, दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस पूरे रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही वो कहते हैं कि एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बड़े खुलासे होंगे, उसके बाद तुरंत उनके कई ठिकानों पर उनके कई नेताओं के घर में ईडी पहुंच जाती है। सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है। ईडी उनके राज्यसभा सांसद एनटी गुप्ता हैं, जो उनके घर पर भी ईडी पहुंची है, ये सूचना मिली है। उनके कई जो ठिकाने हैं उन पर ईडी की टीम पहुंची है। तो लगातार ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। सुनाते हैं आपको आतिशी क्या कुछ कह रही है। ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं।
कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है, क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? क्या वो डरा धमका के ली गई है? इस देश में पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार का डराना धमकाना रोकने के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। यह एक बहुत फेमस ऑर्डर है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। 2020 का सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इंटेरोगेशन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करनी होती है। इस जजमेंट के तहत यह बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि यह जजमेंट ईडी पर भी लागू होता है। ना सिर्फ इतना, इस ऑर्डर में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिर्फ वीडियो फुटेज नहीं हो सकती है। इसमें लिखा है सीसीटीवी कैमरास दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फुटेज। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया, क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एम.के. नागपाल ने, एंड विद वीडियो। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का
ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं, और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई की और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है, और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हुए हैं? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑडियो वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है, क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो इसलिए देश की वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे।
ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में उनकी तरफ से डली है, और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं, और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio recordings are not available? एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है, और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो यह बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना को आपने सुना। सीसीटीवी निगरानी में गवाही जरूरी, ये उनकी तरफ से जो बातें बड़ी कही गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि जानबूझ करके गलत तरीके से फर्जी केस बना करके फंसाने की कोशिश हो रही है आपके नेताओं को, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सबूत कहाँ है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, पैसों की कितनी रिकवरी हुई है इसके बारे में कोई ईडी के पास जानकारी नहीं है, और साथ ही स्टेटमेंट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई है, इसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। और मनोज वर्मा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, बड़ी बातें जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उसमें यह कि एक तो सबूत कहाँ है, ईडी ये नहीं बता पा रही है, जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पैसों की रिकवरी कितनी की गई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और साथ ही जो बयान दर्ज किए गए वो भी गलत तरीके से डरा धमका कर किए गए। ये बड़ी बातें और डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सबूत इस मामले में ईडी ने इकट्ठे किए थे, तमाम सबूतों को ईडी जो है वो अदालत के सामने पेश कर चुकी है। इस वक्त हम एनडी गुप्ता के घर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो है ईडी की टीम मौजूद है और सुबह 7 बजे से ही ईडी की जो रेड है वो चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहाँ घर के अंदर नजर आएंगे। आपको जो ये केस है इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो केस है वो दिल्ली जल बोर्ड का एक केस है जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है और दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रहा था। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मामले को दर्ज किया और जब मामला दर्ज किया और ईडी ने इसकी जांच की तो जांच में ये सामने आया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नियमों को ताक पर रखकर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और उसके एवज में जो पैसे थे वो अधिकारियों ने खाए। उसी मामले की जांच जो ईडी की टीम है वो कर रही है और जो एनडी गुप्ता है उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर हैं, यानी कि जो पार्टी में पैसों के लेन देन का जो भी लेखा जोखा होता है वो सभी एनडी गुप्ता ही संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी को कोई जानकारी मिली होगी और ईडी कोई सबूत इकट्ठा करना चाहती है। यही वजह है कि ईडी की टीम ने एक साथ इतनी जगहों पर अपनी छापेमारी की है और जो ईडी की छापेमारी है वो केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनके घर पर भी चल रही है। इसके अलावा जल बोर्ड का जो एक पूर्व मेंबर है शलभ कुमार, उनके यहाँ पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो तकरीबन 12 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है और जल बोर्ड से जुड़ा ये मामला है जिसमें वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। इसके अलावा जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें भी जो कुछ घोटाला था वो किया गया था। इसी की वजह से जो ईडी की छापेमारी है वो लगातार यहाँ दिल्ली में चल रही है। इसमें वित्तीय अनियमितता जो पाई गई और साथ ही जो गड़बड़ी पाई गई है उसको ध्यान में रख करके उसके बारे में जो जानकारी ईडी को मिली होगी उसके बाद ये एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। सुबह से ही कार्रवाई हो रही है अलग अलग ठिकानों पर। आप रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। दिल्ली में कहा जा रहा है 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार और साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद हैं एनडी गुप्ता, इनके ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। जल बोर्ड का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है, गड़बड़ी की बात सामने आई है और इसीलिए ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर लगातार सुबह से ही रेड कर रही है। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ी हुई है। ईडी का छापा आज भी सुबह से चल रहा है
और हमारे 3 सहयोगी देखिए मनोज लगातार बने हुए जो आपको जानकारी दे रखे हैं। इसके अलावा मेघा भी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं और साथ ही अजातिका सिंह भी मेरे साथ बनी हुई है। अभिषेक, जिस खुलासे की बात कर रही थी आतिशी, वो खुलासा यही था कि जो स्टेटमेंट के रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग नहीं कराई गई, सबूत नहीं मिले इसको लेकर जो कार्रवाई पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, और साथ ही साथ धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है गवाहों को, यही खुलासा करना था उनको जो किया उन्होंने। सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, वो सबूत आधारहीन सबूत हैं और उन सबूतों को मैन्युफैक्चर किया गया है। वो लगातार कंसिस्टेंट है इस मामले में। आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला हो, वो लगातार यही आरोप लगा रही है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी होगी दीपा, जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल, ये 2 नाम है, इनकी रिमांड बढ़ाई गई है। ईडी ने इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और उस पर रिमांड इनकी बढ़ाई गई है। जो जगदीश अरोड़ा हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और अनिल अग्रवाल जिनकी कंपनी को सबलेटिंग की गई थी, दिल्ली जल बोर्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का ठेका था उसकी सबलेटिंग की गई थी, उसमें बाकायदा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें रिश्वत की रकम की लेन देन हुई है और ईडी ने कई सारे लेन देन के सबूत भी बाकायदा जब्त किए हैं। ये अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, तो इनके बयान हैं, बहुत सारी चीजें सब्सटेंटिव हैं यहाँ पर, मगर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली किया जा रहा है। जी ठीक है अभिषेक, लौटती हूँ आपके पास। मनोज लगातार अपडेट कर रहे हैं कार्रवाई जो आज चल रही है उसको लेकर। मनोज, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कुछ अंदर चल रहा है, या फिर ये जल बोर्ड में जो अनियमितता की बात सामने आ रही है उसको लेकर कोई जानकारी अभी अंदर से बाहर आ पा रही है कि क्या मिला है? बिल्कुल, देखिए अभी आपको बताना चाहूँगा कि सुबह तकरीबन 7 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो यहाँ अंदर एनडी गुप्ता का जो घर है अंदर ईडी की टीम मौजूद है। तमाम जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे तो पूछताछ की ही जा रही है, साथ ही साथ अंदर से सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी कि जो तमाम कागजात हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और जो ये मामला है ये पहले दिल्ली एंटी करप्शन ने इस मामले की जाँच की थी, उसके बाद CBI के पास ये मामला गया था और CBI के पास मामला जाने के बाद ईडी इस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड में 2 अलग अलग कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है और इसमें 2 लोगों को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। जगदीश कुमार अरोड़ा जो कि तत्कालीन चीफ इंजीनियर हैं, इसके अलावा अनिल कुमार अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के दौरान ईडी ने जुलाई 2023 में दिल्ली NCR में, इसके अलावा चेन्नई में 16 जगहों पर छापेमारी की थी और आरोप यह है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसको जो नियम थे उसको ताक पर रखा गया था, उसमें अनियमितताएं बरती गई थी और उस दौरान जब टेंडर हुआ था उस दौरान जो है रिश्वत की भी बात इसमें सामने आ रही है। यही वजह है कि ईडी सुबह 7 बजे से 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें एनडी गुप्ता जो हैं बताया जा रहा है कि ट्रेजरार हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा लेन देन जो पैसे का लेखा जोखा है वो ये संभालते हैं। और अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके घर पे छापेमारी है। इसके अलावा शलभ कुमार जो कि पूर्व जल बोर्ड के मेंबर हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी लगातार चल रही है। इसके अलावा भी तमाम जगहों पर ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार घर पर ही है। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एनडी गुप्ता जो है वो घर के अंदर मौजूद है। उनकी जो गाड़ी है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये उनकी कार है जो यहाँ पर बाहर खड़ी हुई है और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एनडी गुप्ता अभी घर के अंदर ही मौजूद है। थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर पहुंचे हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि काफ़ी मीडिया का जमावड़ा इनके घर के बाहर हो चुका है। इसके अलावा काफ़ी भीड़ भी लग गई है। तो अभी जो ईडी की जांच है वो लगातार अंदर अभी इस वक्त चल रही है। जी ठीक है, ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है, सुबह से ही एक्शन में लगातार दिखाई भी दे रही है अलग अलग हिस्सों में। एनडी गुप्ता के आवास पर आप मौजूद हैं और वहीं पर आप ये भी कह रहे हैं मनोज की एनडी गुप्ता भी भीतर ही मौजूद है। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, आपके पास क्या जानकारी इस होने वाली कार्रवाई को लेकर? और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कुछ नेताओं के यहाँ तो सुबह से एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ और नेता हैं जिनके यहाँ पर भी आज दिन भर में शाम तक हो सकता है ईडी की टीम पहुंचे उनके ठिकानों पर।
जी बिल्कुल दीपा, यही बात आतिशी ने साफ की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की और ये बात जाहिर कर दी कि ईडी आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शाम तक एक्शन कर सकती है। 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन अभी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए भी शामिल हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर आतिशी बहुत हमलेवार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक रूप में नजर आई। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी, हम इस कार्रवाई से डरने नहीं वाले हैं, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम जो ये इंडिपेंडेंट ऑटोनमस एजेंसीज हैं उनका जो दुर्व्यवहार है वो देखने को मिल रहा है। ईडी द्वारा केवल वीडियो सबमिट किए जा रहे हैं, ऑडियो की डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं, ऑडियो उसमें से गायब हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ये तमाम वो दावे हैं, वो आरोप हैं जो आतिशी लगातार अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाती आई हैं। उनका ये कहना था कि इन बीते करीबन 1.5 से 2 साल में जो तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई है, ऐसे कई सारे अक्यूज सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है विटनेस के तौर पर रहते हुए उनसे ज़बरदस्ती बयानबाजी दिलवाई गई, किसी को चाटे मारकर जो बयान है वो दिलवाया गया, तो किसी को बेटी और पत्नी के नाम से धमकाया गया, उनकी सिक्योरिटी जबरदस्ती डरा धमका करके बयान दर्ज करवाए गए। जो गवाह थे उनसे इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और भी नेताओं के यहाँ एक्शन हो सकता है इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। मेघा भी लगातार बनी है, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद है। मेघा, वहां पर कोई हलचल आप देख पा रही है क्या? दीपा देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल का घर है सिविल लाइंस में, और मैं यहाँ आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी सिविल लाइंस में ही विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, जिनके घर भी सुबह 7 बजे से छापा पड़ रहा है, उनका घर भी सिविल लाइंस में है। फिलहाल आपने अरविंद केजरीवाल के घर की बात की, तो मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मुख्यमंत्री का घर इस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा है, ना ही यहाँ पर कोई हलचल है। जो बेसिक सिक्योरिटी यहाँ पर अमूमन देखने को मिलती है यही है, लेकिन इस वक्त यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल साफ है, और ना ही अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर निकले हैं, ना ही उनका कोई पता है। लेकिन जाहिर करने वाली बात है कि 12 अलग अलग जगहों पर ईडी का जो है छापा पड़ रहा है, 12 अलग अलग जगहों पर, जिस पर अभी आतिशी ने पीसीबी की और काफ़ी ज़्यादा हमलावर रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। अब बस विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं वो सिविल लाइंस में, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक टीम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। हालांकि वहाँ क्या कुछ तस्वीरें हैं मैं आपको अभी कुछ देर में इसी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि विभव कुमार के घर को क्या कुछ हासिल होता है, कब तक ये कार्रवाई चलती है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया मेघा आपका, जातिका आपका भी, और मनोज आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको हम बताएं, आज बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है। गोवा के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। बड़ी खबर ये जान लीजिए कि उत्तराखंड विधानसभा में थोड़ी ही देर के बाद यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर चर्चा करेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, और आज बड़ा दिन है जब विधानसभा के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा जाएगा कुछ ही देर के बाद। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से संजय त्रिपाठी मेरे साथ हैं और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, आज तो बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए, पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी होंगी वहां पर जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अब जरा ये बताइए कि जो संख्या बल के आधार पर आराम से ये बिल पास हो जाएगा विधानसभा में, या कोई अड़चन आती हुई आपको नजर आ रही है? दीपा, निश्चित रूप से पास हो जाएगा। 47 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास में है, ऐसे में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं
वो सारे के सारे विधायक यहाँ धरना प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे। उनका ये तर्क था कि जो यूसीसी है उसका हमें ड्राफ्ट नहीं दिया गया है, सैकड़ों पन्नों का ये ड्राफ्ट है। ऐसे में अगर वो ड्राफ्ट हमें नहीं दिया जाएगा तो हम उसको पढ़ करके उसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनको समझ पाने में नाकाम होंगे। ऐसे में ये जो आज यूसीसी का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें चर्चा भी नहीं कराई जा रही है यूसीसी को लेकर के। और इस वक्त विधानसभा शुरू होने वाली है, इधर निकल जाऊंगा मैं, विधानसभा शुरू होने वाली है, 11 बजे का वक्त दिया गया है। और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हैं वो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांग है कि जो उनको ये ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो सौंपी जानी चाहिए थी, उसको ये पढ़ करके स्टडी करके और तब उस पर चर्चा करते। लेकिन सरकार अगर चर्चा कराने से ही बच रही है तो उसकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है। यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस वक्त खड़े। यशपाल जी क्या कहेंगे, यशपाल जी अभी क्या स्थिति है? यशपाल जी क्या स्टैंड है पार्टी का, स्टैंड क्या यूसीसी को लेकर पार्टी? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि इसमें पर्याप्त समय माननीय विधायकों को मिले जिससे उसका अध्ययन कर सकें, उसको पढ़ सकें और रेखांकित कर सकें कौन विषय गुण दोष क्या है, इसमें क्या खामियां हैं। इसके लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। सरकार उस पर्याप्त समय देना नहीं चाहती है, उसको बचना चाहती है। सरकार एक सवाल यशपाल जी, तो ये यशपाल और हैं नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सरकार ने हमें जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी है और ऐसे में उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ खामियाँ क्या हैं ये पता करना मुश्किल है। तो आज जो उत्तराखंड का विधानसभा सत्र है जो खास तौर पर यूसीसी के लिए बुलाया गया, उसका दूसरा दिन है और आज यूसीसी का जो बिल है वो पटल पर रखा जाएगा। लेकिन चर्चा ना किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। लगातार जो विधानसभा के सदस्य हैं वो सदन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जी दीपा। बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष ये कह रहा है कि अभी तक ड्राफ्ट की जो कॉपी है वो उनको दिखाई नहीं गई है, दी नहीं गई है। क्या इसमें प्रावधान है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। अभिषेक भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पेश होने जा रहा है जिसका बिल, उसको लेकर तो पूरे देश की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि देश भर में नज़ीर बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी कहा जा रहा है। लेकिन इससे बदलेगा क्या बदलाव आएंगे, जरा इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल बड़े बदलाव आएंगे और उसके पहले देखिए संजय कोशिश कर रहे थे बात करने की और नेता प्रतिपक्ष भागते हुए दिख रहे थे। आप वजह समझिए, कंसल्टेशन में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूं और पूरी उम्मीद है अभी विधानसभा कार्रवाई में भी ये मुद्दा उठेगा कि वो चर्चा में भी कंसल्टेशन है उसमें भी शामिल नहीं हुई है और अब भी वो उसका विरोध कर रही है। एक इशू उठेगा जरूर। जहां तक आपने पूछा क्या बदलेगा, इससे काफी कुछ बदलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र सबके लिए होगी 18 साल। मुस्लिम जो परिवार हैं वहाँ भी शादी की उम्र अब 18 साल हो गई, वो बढ़ गई है। पहले जो वो उम्र थी वो 15 के करीब थी और वो एक ज़रूरी प्रक्रिया पर आधारित थी, वो भी अब 18 हो गई है। जो तलाक के नियम है वो सबके लिए समान हो गए हैं। उत्तराधिकार है उसमें भी महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। पॉलीगैमी, बहुविवाह पर रोक है, इद्दत, हलाला, इन जैसी चीज़ों पर रोक है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, इन सबके साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अनुसूचित जनजाति, जिसका एक साइजेबल पॉपुलेशन उत्तराखंड में रहती है, उनको इससे बाहर रखा गया है। उनकी जो परंपराएं हैं उनको उनका पूरा ऑनर किया गया है और साथ में सारे बदलाव हैं। और यही जो उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड है दीपा, ये देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट बनेगा। एक अहम जानकारी ये भी दे रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका और संजय आपका भी शुक्रिया।